दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पूरे पूरे मार्क्स आएँ, तो आपकी ग्रामर अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्रामर में पूरे मार्क्स लाते हैं, तो आपके इंग्लिश में पूरे पूरे मार्क्स बन सकते हैं, क्योंकि लिटरेचर तो आप याद कर लेते हैं, लेकिन ग्रामर को आपको समझना होता है। तो आज मैं आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होती है और कैसे करते हैं, ये सिखाने वाली हूँ। क्लास 10th में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के आपके लिए क्वेश्चन आते हैं, जिनमें आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि एक्टिव वॉइस क्या होती है। एक्टिव वॉइस वो होती है जब हम कोई भी बात सीधी सीधी तरीके से कहते हैं, जैसे मैंने दूध पी लिया, आई हैव टेकन माई मिल्क। तो अगर हम पैसिव वॉइस कहेंगे तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने दूध पी लिया। इसको यहाँ से ना पकड़ के, इसको पूरा घुमा करके नाक को हम ऐसे पकड़ते हैं। मिल्क वॉज टेकन बाय मी, आई हैव टेकन माई मिल्क नहीं, माई मिल्क वॉज टेकन बाय मी। बाय इसमें आ जाता है। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स कहाँ चेंज होते हैं और फिर हम एक्टिव को पैसिव कैसे बनाते हैं। मतलब सीधी बात को हम गोल घुमा करके कहते हैं कि किस तरीके से आप कोई भी बात एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानिए कि एक्टिव वॉइस कौन से वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब सब्जेक्ट होते हैं, और उसको हम पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्टिव करते हैं तब उसको हम क्या चेंज करते हैं। आई की जगह हो जाता है बाय मी, वी की जगह होता है बाय अस, यू की जगह बाय यू, ही की जगह बाय हिम, शी का बाय हर, इट का बाय इट, दे का बाय देम। तो ये एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करने पर ये चेंज हो जाते हैं। अब हम टेंसेस को चेंज करना सीखेंगे। टेंसेस कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस देखेंगे और हम उसको देखेंगे पैसिव वॉइस में जब हम करते हैं तो कैसे चेंज हो जाता है। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट देखिए, ही किल्स अ स्नेक, ये एक्टिव वॉइस है। जब हम इसे पैसिव वॉइस करेंगे तब क्या बनेगा, अ स्नेक इज किल्ड बाय हिम। मतलब इसमें आपका सिंपल प्रेजेंट में जब एस है किल्स तो इज किल्ड हो जाएगा, इज किल्ड बाय हिम। और जब हम सिंपल पास्ट में लाएंगे ही किल्ड अ स्नेक, तब हम क्या चेंज करेंगे, अ स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम। तो यहाँ किल्ड है, पास्ट टेंस है, तो वॉज किल्ड बाय हिम। अब हम सिंपल फ्यूचर देखते हैं। सिंपल फ्यूचर में शी विल राइट अ लेटर, तो इसको हम जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तब हम लिखेंगे अ लेटर विल बी रिटन बाय हर। तो बाय तो इसमें एंड में पैसिव वॉइस में आना ही होता है, तो शी का बाय हर हो गया। अब हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव देखते हैं। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। अब हम देखेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय हर। वॉज था तो वॉज आ गया, was being sung by her. Present perfect, they have watered the plants. Passive voice बनेगा, the plants have been watered by them. They का हो गया by them. Past perfect, we have helped him. तो we had है ना, we had helped him. तो इसका बनेगा he had been helped by us. Future perfect, I will have beaten him. तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा he will have been beaten by me. अब हम कुछ अलग अलग तरह के टेंसेस को देखेंगे कि उनके हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप देखिए सिंपल प्रेजेंट में, he reads a novel, a novel is read by him. He does not obey his teachers, his teachers are not obeyed by him. Why do you waste time? Why is time wasted by you? तो by तो आएगा ही पैसिव वॉइस में, और अकॉर्डिंग टू वर्ब, जो आपका वर्ब होता है एक्टिव वॉइस में, उसके अकॉर्डिंगली आप पैसिव वॉइस में वर्ब चेंज करते हैं। अब हम दूसरी तरह के टेंसेस देखते हैं। अब देखिए सिंपल पास्ट टेंस में, he did not help me, तो इसका बनेगा पैसिव वॉइस, I was not helped by him। तो आई तो शुरू में आ गया, आई डिड नॉट,
I was not helped by him. I told her a story. A story was told to her by me. What did she buy? What was bought by her? पैसिव वॉइस में बनेगा What was bought by her. तो आपको ध्यान से देखना है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब सिंपल फ्यूचर टेंस देखते हैं। Will you sell the house? Will the house be sold by you? Who will pay the bill? By whom will the bill be paid? You will not disturb me. I shall not be disturbed by you. अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस देखते हैं। She is waiting for us. We are being waited by her. Is she doing his work? Is his work being done by him? Who is knocking at the door? By whom is the door being knocked at? Are the children flying kites? इसका पैसिव वॉइस बनेगा Are the kites being flown by the children? अब इनको आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार ताकि आपकी ये गलतियां ना हो। अब देखते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव। He was writing a letter. इसका पैसिव वॉइस बनेगा A letter was being written by him. What was she doing? What was being done by her? Were the children playing hockey? इसका पैसिव वॉइस बनेगा Was hockey being played by children? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे। Has she done his work? Has this work been done by him? Who has stolen my watch? By whom has my watch been stolen? मतलब आप पैसिव वॉइस में by लास्ट में ले करके आते हैं। Have you not solved this sum? इसका पैसिव वॉइस बनेगा Has this sum not been solved by you? अब प्रैक्टिस कीजिए, आप देखेंगे कि आपको बहुत आसानी से एक्टिव के पैसिव करने आ गए हैं। He has not helped me. I have not been helped by him. इस तरीके से आप बार बार प्रैक्टिस करके आप मास्टर बन सकते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में। उम्मीद है आपको ये सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे और आप प्रैक्टिस करके परफेक्ट बन जाएंगे। थैंक यू।